नमस्कार, क्यूज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज बहुत ही खुशी का क्षण है हमारे लिए, क्योंकि आज इसरो ने जो हमारी 2019 की एक असफलता तो नहीं कह सकते, जो हमारा एक उद्देश्य था, आज उसको पुनः पूर्ण करने के लिए भारत ने पूरे पुरजोर समर्थन के साथ में आज हमारे चंद्रयान 3 को लॉन्च किया है। बात करें हम चंद्रयान की, तो चंद्रयान का जो संकल्प था वो हमारे अटल कुमार वाजपेयी जी का था, जिन्होंने 2003 में मिशन चंद्रयान की घोषणा की थी। इसके बाद भारत ने अपने पास बजट ना होते हुए भी 2008 के अंदर पहला चंद्रयान उड़ाया था, लेकिन वो डीप जो जाने वाला था वो उसमें सम्मिलित हुआ था। लेकिन उसी के बाद में 2019 में के सिवान के द्वारा हमारा चंद्रयान 2 को एक नई आयाम, एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया गया। यह जो चंद्रयान 2 था वो हमारा चंद्रमा की सतह पर जाते जाते होता यह है कि चंद्रमा की सतह पर पहुंचने पर जो उसकी वेलोसिटी थी और जो उसकी स्पीड थी वो अधिक होने की वजह से वो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया। बात करें आज तक कितने देशों ने सॉफ्ट लैंडिंग की है, तो उसके अंदर सबसे पहले पर है अमेरिका, सेकंड पर है रूस, थर्ड पर है चाइना और अब बनाने जा रहा है भारत। इतिहास विश्व का चौथा ऐसा देश होगा जो कि चंद्रमा पर अपना कदम, अपना झंडा गाड़ेगा। हालांकि 2019 में वो अपना झंडा गाड़ के आ गया, लेकिन अब जो पूरी सतह की जानकारी है, सटीक जानकारी, भूकंप, प्लाज्मा कैसा है, पृथ्वी से चंद्रमा की सटीक दूरी कितनी है, उन सभी का अध्ययन करने वाला है। बात करें हम चंद्रयान 2 की, तो चंद्रयान 2 ने भी अपना बखूबी से कार्य निभाया था, लेकिन अंतिम समय में जाकर के जो पृथ्वी से उसका संपर्क था वो टूट गया था। इसी को ध्यान रखते हुए एक नई कोशिश के साथ, एक नई उमंग, नई ऊर्जा के साथ में भारत ने अपना नया चंद्रयान 3 लॉन्च किया है। बात करें इस चंद्रयान 3 की, तो इसके अंदर जो हमारा लैंडर और रोवर हैं उनके नाम वही नाम है जो पुराने थे। लैंडर का नाम विक्रम रखा गया है और रोवर की बात करें तो इसका नाम प्रज्ञान रखा गया है। अब ये जो लॉन्च किया गया है ये सतीश धवन हरिकोटा से लॉन्च किया गया है। बात करें इसके वजन की, तो 3900 किलोग्राम इसका वजन के साथ ये अपनी उड़ान भरेगा। इसकी गर्जना एक ऐसी गर्जना है जो कि कानों को सुकून और संतुष्ट करने वाली है, क्योंकि यही गर्जना अब पूरे विश्व में लहराएगी और हमारा विश्व चौथा ऐसा देश होगा जो कि चंद्रमा पर अपने झंडे गाड़ेगा और विश्व का ऐसा पहला देश बनेगा जो कि चंद्रमा के साउथ पोल पर जाकर के उसका अध्ययन करने वाला है। तो चंद्रयान 3 की जो खूबियां हैं वो यही है कि इसको जो पहले लैंडर और रोवर थे उससे 250 किलोग्राम अधिक वजनी बनाया गया है, क्योंकि पिछली बार जब चंद्रमा की सरफेस पर वो लैंडिंग करता है तो हार्ड लैंडिंग की वजह से वो क्रश हो जाता है और पृथ्वी से संपर्क टूट जाते हैं। लेकिन अब की बार उसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि 2 मिशन चंद्रयान 2 में जो गलतियां रह गई थी उनको इसमें ना दोहराया जाए। कठिन परीक्षाओं के बाद में, कठिन संघर्षों के बाद में इस चंद्रयान 3 को इतने प्रेक्षणों से गुजरा गया है कि इसके अंदर गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। इससे सफलता, इससे हमें सीख मिलती है कि हमें भी चंद्रयान 2 से चंद्रयान 3 की ओर आगे बढ़ना चाहिए। जो हमारे जीवन में असफलता हैं उनसे बढ़कर के हमें आगे सफलताओं की ओर अग्रसर होना चाहिए। अब बात करते हैं चंद्रयान 3 की, तो चंद्रयान 3 की बात करते हैं तो चंद्रयान 3 का आज 14 जुलाई 2023 को 2:35 से यहाँ से लॉन्च कर दिया गया है। जैसे ही लॉन्च किया गया था तो ये पृथ्वी से ये 3 स्टेप में आगे बढ़ता है। सबसे पहले जैसे रॉकेट स्टार्ट होने के बाद में इसके जो बूस्टर इंजन है वो स्टार्ट हो जाते हैं, जो तरल ईंधन इनके अंदर डलता है। आगे जाकर के ये दोनों बूस्टर आगे हट जाते हैं। आगे बात करें तो आगे जाकर के ये अलग हो जा, जो हीटिंग सीट लगी रहती है वो अलग हो जाती है। हालांकि हम उसकी आराम से चर्चा करेंगे, लेकिन ये भारत को गौरवान्वित करने वाला पल है। भारत को एक ऐसा स्वर्णिम इतिहास रचने जा रहा है जिस पर पूरा विश्व, अभी तक सिर्फ 4 देश ही विश्व के इस पर पहुंचे हैं और भारत हमारा देश चौथा है वो जो इस पर पहुंचने वाला है और ईश्वर से कामना है कि ये हमारा चंद्रयान सफल हो। बात करें इसकी, तो ये एक ल्यूनियर यानी कि पृथ्वी के जो 14 दिवस हैं उसके अंदर ये अपने काम करेगा। इसकी
बात करते हैं हम कि उसकी जो समय सीमा थी, उसकी समय सीमा जो चंद्रयान 2 था उसकी अधिकतम समय सीमा या जो वैलिडिटी मिशन की लाइफ थी वो थी 7 वर्ष। लेकिन इस वर्ष जो हमारा चंद्रयान 3 है उसकी 3 से या 6 माह तक ही इसकी मिशन लाइफ है। तो आज हम इस सभी को लेकर के चर्चा करने वाले हैं, तो हमारे साथ बने रहिए। एक एक चीज को बारीकी के साथ में, हर एक जो क्वेश्चन यहाँ से फैक्ट उठा लिए जाते हैं उन सब के बारे में आज विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। इसी के साथ में हम आज की क्लास का आगाज करने जा रहे हैं। उम्मीद और आशा करता हूं कि आप भी इस गौरव को, आप भी इस क्षण को आनंदित महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि ये वो क्षण हैं जो हमारी 2000 के जो 19 में इतनी सी गलतियां रह गई थी उनको सुधार करके 2023 में एक नया आयाम, नया इतिहास रचने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की कक्षा का, जिसके अंदर हम जानेंगे चंद्रयान 2 की कमियों को, कौन कौन सी कमियां रह गई थी, किस वजह से मिशन सक्सेस नहीं हुआ था और इसके इतिहास को लेकर के। तो आज हम चंद्रयान 3 की बात करेंगे। चंद्रयान 3 के अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से इसको वेलोसिटी से भेजा गया है, किस स्पीड के द्वारा भेजा गया है, इसको लेकर के हम चर्चा करने वाले हैं। तो आज का हमारा है मिशन चंद्रयान। क्या? मिशन चंद्रयान। हर फतेह आसान होगी, हर मंजिल कदमों में होगी, अब हमारा मिशन चंद्रमा पर होगा। तो अब हम चंद्रमा पर झंडे गाड़ेंगे और 2-5 साल बाद सभी प्लॉट लेकर के चंद्रमा पर रहेंगे। तो आप सभी अपने जो भी कपड़े वपड़े हैं पैक कर लें और चंद्रमा पर चलने की तैयारी। अब बात करते हैं हम मिशन चंद्रयान 3 की। तो मिशन चंद्रयान 3 की बात करें तो इसका नाम मिशन चंद्रयान 3 है और इसको जो लॉन्चर LVM लॉन्च व्हीकल मोड है वो 3 के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। लॉन्चिंग की जाएगी सतीश धवन स्पेस सेंटर, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया जाएगा। बात करें इसको लॉन्च 2:35 पर किया जाएगा। आगे इसकी लैंडिंग की, तो चंद्रमा की ये दक्षिणी ध्रुव पर लैंड होने वाला है और इसको 14 जुलाई 2023 को भारत ने एक सफलतापूर्वक के इसे यहाँ से लॉन्च कर दिया गया है। आगे बात करें हम चंद्रयान 3 की, जो रॉकेट लॉन्चर है, ये हमारा जो रॉकेट लॉन्चर है उसकी हम बात करते हैं। ठीक है, तो उसकी बात करें तो इसकी जो हाइट है, इसकी हाइट है, इसकी हाइट है 43.5 मीटर। कितनी हाइट है? 43.5 मीटर। इसको LVM 3M4 से लॉन्च किया जाएगा। इसकी कॉस्ट की बात करते हैं तो 615 करोड़ अनुमानित इसमें खर्चा आया है। अब आगे बात करते हैं चंद्रमा की यात्रा। तो चंद्रमा की यात्रा 3.84 लाख किलोमीटर की। आगे मिशन लाइफ, तो 1 लूनर मतलब 14 अर्थ डेज। आगे बात करें मास की, तो ये 3900 किलोग्राम को ले जाकर के उड़ने वाला हमारा रॉकेट होगा, जो कि 3900 किलोग्राम भार के साथ में एक उड़ान भरेगा, एक गर्जना के साथ में, और वो अपना एक सफलतापूर्वक इस सफर को पूरा करेगा। आगे बात करते हैं, इस पर सिर्फ अभी तक अमेरिका, रूस, चाइना और चौथा देश है हमारा भारत। जो भारत कहां पर जाने वाला है? तो चंद्रमा पर। हालांकि हम चंद्रमा पर 2019 में पहुंच चुके हैं, लेकिन जो हमारे वहां पर जो जैसे ही उसने लैंडिंग की थी, सॉफ्ट लैंडिंग ना हो जाने की वजह से, सॉफ्ट लैंडिंग नहीं होने की वजह से वहां पर हार्ड लैंडिंग हो जाती है और पृथ्वी से जो हमारे संपर्क हैं वो टूट जाते हैं। लेकिन इस बार उन सभी कमियों को मद्देनजर रखते हुए इसको डिजाइन किया गया है, हर कठिन परीक्षण से इसको अपनाया गया है। आगे बात करते हैं, 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी ने मिशन चंद्रयान की घोषणा की थी कि अब हमारा मिशन चंद्रमा होगा। 2003 से मिशन चंद्रमा की घोषणा हो जाती है और चंद्रयान पहला उड़ाया जाता है हमारा 2008 के अंदर। कब उड़ाया जाता है? 2008 के अंदर पहला मिशन चंद्रयान होता है। आगे बात करें, ये डीप स्पेस में पहला मिशन था। इंडिया का पहला डीप स्पेस में मिशन था 2008 चंद्रयान फर्स्ट। आगे बात करते हैं चंद्रयान 2 की। तो चंद्रयान 2 2019 में जब के सिवान थे, उस वक्त उनकी आंखों में जो नमी थी, उस वक्त उनकी आंखों में जो आंसू थे, वो हर एक चीज बयां कर रहे थे कि किस तरीके से उन्होंने मेहनत की थी, किस तरीके से सपने सजाए थे, किस तरीके से उन्होंने उसके लिए दिन रात कार्य किया था और आखिरी समय में जब जाकर के उसका संपर्क टूट गया था
तो ना सिर्फ के सिवान बल्कि भारत के हर बच्चे का, भारत के हर युवक का उस टाइम दिल टूटा था। लेकिन उसी को ध्यान रखते हुए इसरो ने फिर से नया इतिहास रच दिया और 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 को लॉन्च कर दिया। आगे बात करते हैं हम चंद्रयान 2 की। तो इसकी हमने बात कर ली थी कि इसकी मिशन लाइफ थी 7 वर्ष थी और इसके अंदर ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर तीनों सम्मिलित थे। अब बात करें चंद्रयान 3 की, तो जो लैंडर और रोवर हैं उनमें 250 किलोग्राम अधिक भार लगाया गया है। पिछली बार मिशन चंद्रयान 2 की अपेक्षा जो लैंडर और रोवर हैं उनका भार है उसको बढ़ा दिया गया है, 250 किलोग्राम अधिक भार के साथ में इसको बनाया गया है। बात करें लैंडर का नाम रखा गया है विक्रम, रोवर का नाम प्रज्ञान। जो मिशन चंद्रयान 2 में थे नाम स्वयं की स्वयं रखे गए हैं। अब इसकी मिशन लाइफ की बात करते हैं तो चंद्रयान 3 की मिशन लाइफ है 3 से 6 माह है। कितनी है? 3 से 6 माह है। जो 3 से 6 माह है वहां पर जाकर के भूकंपों की तरंगता, प्लाज्मा की अवस्था को जानेगा, वहां पर चंद्रमा से सटीक दूरी कितनी है उसका अंदाजा लगाएगा। आगे बात करते हैं हम, इसका रहने वाला है 42 दिन का सफर, यानी 15 से 20 अगस्त के बीच में ये चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। सॉफ्ट लैंडिंग में 3 ही देश हैं, अमेरिका, रूस और चाइना, और चौथा हमारा भारत। इसकी बात करें ये किस लिए बनाया गया है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि वहां पर भूकंपों की जांच करना, प्लाज्मा में बदलाव की, जो चंद्रमा की सतह है उस पर प्लाज्मा में कौन से बदलाव देखने को मिलते हैं उसके बारे में जानना। आगे जो पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी है उसका सटीक अनुमान लगाना। आगे बात करें रासायनिक खनिज संरचना की खोज करना। यह हमारे चंद्रयान 3 के जो खोज है वो इस पर निर्धारित है किस किस की खोज करने गया है। यह हालांकि जो हमारा मिशन चंद्रयान 3 है वो इन सब में सफल होकर के वापस लौटेगा। आगे बात करें तो ये जो संघर्ष है वो आप देख सकते हो इस इमेज के माध्यम से कि हर भारतीय हर वो व्यक्ति जो कि हमारे देश का है उसके लिए गौरवान्वित करने वाला है, क्योंकि हमारे यहाँ इतिहास है। एक वक्त ऐसा था कि रॉकेटों को साइकिल पर लेकर के जाया जाता था, क्योंकि उस वक्त हमारे पास पैसे नहीं थे। लेकिन हम वो भारतीय हैं कि पैसे ना हो तो भी हम एक ऐसा जुगाड़ कर सकते हैं, एक ऐसी चीज बना सकते हैं जिस पर पूरे विश्व को फक्र होगा। इसी वजह से भारत को विश्व गुरु कहा जाता है। तो एक वक्त था जब हमारे पास पैसे नहीं थे, हमारे पास में संसाधन नहीं थे, हमारे पास में टेक्नोलॉजी नहीं थी कि हम इसको स्पेस सेंटर में इसे चंद्रमा तक उड़ा सकें। लेकिन कहते हैं ना कि हर एक इंसान जो भारतीय है उसके अंदर इतना दिमाग है कि आज नहीं तो कल वो उसको फतह जरूर कर लेगा। तुम भले से बड़ी बड़ी कंपनियां बना लो लेकिन उनमें काम करेंगे तो भारतीय। उदाहरण के लिए ट्विटर और आप सीयू जो हमारा गूगल है उसको देख सकते हो, सुंदर पिच्चई और पराग अग्रवाल को, कि तुम बड़ी बड़ी कंपनियां तो स्थापित कर लोगे लेकिन सुंदर पिच्चई और पराग अग्रवाल कहां से लेकर आओगे। अब बात करते हैं हम इस रॉकेट की कि आखिर ये ऊपर जाने के साथ में कार्य कैसे करता है। तो बात करते हैं, ये हमारा संपूर्ण रॉकेट होता है। इसके अंदर ये 2 रॉकेट बूस्टर लगे हुए रहते हैं। ये जो 2 लगे हुए हैं इनको रॉकेट बूस्टर के नाम से जाना जाता है। इनके अंदर क्या होता है? लिक्विड ईंधन भरा हुआ रहता है। कैसा? लिक्विड ईंधन भरा हुआ रहता है। जब ये रॉकेट स्टार्ट होता है तो रॉकेट बूस्टर ऊपर की ओर चलता है और जो लिक्विड इंजन है वो स्टार्ट हो जाता है। लिक्विड इंजन स्टार्ट होने के बाद में जब ऊपर की सतह पर और ऊपर पहुंच जाता है तो ये दोनों पार्ट इससे अलग हो जाते हैं, यानी कि जो रॉकेट बूस्टर हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और फिर हमारे पास में यही सरफेस बचता है। ठीक है, आगे चलने के बाद में एक समय आता है और यहाँ पर जाने के बाद में जी ये हमारी हीट शील्ड है, ये ऊपर से निकल जाती है। फिर ये हमें सिर्फ इतना सा भाग इसके अंदर रह जाता है। ठीक है, ये हीट शील्ड ऊपर वाली है, यहाँ से जो ऊपर लगी हुई है इसे हीट शील्ड के नाम से जाना जाता है और ये ऊपर जाकर के अलग हो जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट चरण होता है कि लिक्विड ईंधन है, जो हमारा लिक्विड ईंधन इंजन है यहाँ से ये अलग हो जाता है। फिर बचा हमारे पास में ये यानी क्रायोटिक इंजन। ऊपर चलने के बाद में थोड़ी देर बाद ये क्रायोटिक इंजन भी बंद हो जाता है और फिर चंद्रमा रॉकेट से अलग कर दिया जाता है। यहाँ से इसको चंद्रयान को रॉकेट से अलग कर दिया जाएगा। यानी कि बात करें हम वापस से
बात करें हम यहाँ से, तो यहाँ से ये है, ये इसको अलग कर दिया जाएगा, यानी कि ये सफल तरीके से अलग हो जाएगा। नेक्स्ट चरण होता है पृथ्वी से चंद्रमा की, पृथ्वी से ये चंद्रमा की ओर प्रक्षेपित कर दिया जाता है, यानी कि जो पृथ्वी की जो कक्षी है उससे बाहर निकाल करके ये चंद्रमा की कक्ष में स्थापित कर दिया जाता है। तो ये 5-7 चरणों से गुजरता है। पहले बूस्टर, रॉकेट बूस्टर शुरू होता है, फिर उसके बाद में लिक्विड इंजन स्टार्ट होता है। इंजन होने के बाद में ये रॉकेट बूस्टर अलग हो जाते हैं। अलग होने के बाद में हीटिंग शील्ड लगी रहती है, वो अलग हो जाती है। फिर क्रायोटिक इंजन अलग हो जाता है। उसके बाद में ये चंद्रमा से अलग हो जाता है, यानी रॉकेट से अलग हो जाता है, और चंद्रयान इस तरीके से अपना एक प्रक्षेपित कर दिया जाता है। आगे बात करते हैं हम, तो आगे बात करें तो ये जो इसके मॉड्यूल हैं उनको देखते हैं। यहाँ पर जो लगा हुआ है ये वाला, ठीक है, यहाँ से लेकर के ये वाला, इसको बोलते हैं लैंडर मॉड्यूल, LM प्लस रोवर। इसके अंदर जो लैंडर है उसके अंदर रोवर मौजूद है, ठीक है, किसके अंदर, लैंडर के। अब बात करते हैं, यह है इंटीग्रेटेड मॉड्यूल। कौन सा वाला, इंटीग्रेटेड मॉड्यूल, जिसमें प्रोपेलशन मॉड्यूल यूज किया गया है। अब की बार ये नई तकनीक यूज की गई है। आगे बात करते हैं हम, तो ये लैंडर मॉड्यूल प्लस रोवर है, लैंडर मॉड्यूल प्लस रोवर है। यह है इंटर मॉड्यूल। कौन सा, इंटर मॉड्यूल, जिसकी वजह से ये कनेक्ट है। आगे बात करें, ये प्रोफेशनल मॉड्यूल है, यानी PM। कौन सा, PM। यह है IMA और यह है LM, यानी लैंडर मॉड्यूल, और यह है हमारा इंटर मॉड्यूल एडेप्टर, इंटर मॉड्यूल एडेप्टर। यह है PM प्रोफेशनल मॉड्यूल, ठीक है, ये वाला। अभी हम इनको और अच्छे से जानेंगे, बिल्कुल एक एक को अलग अलग। अब ये देख सकते हो आप, ये हमारा जो चंद्रयान 3 है वो बिल्कुल संपूर्ण दिखाई दे रहा है, ठीक है। दोनों के अंदर आप देख सकते हो उसके डिजाइन को, ये उस तरफ से विपरीत दिशा से है और ये दूसरी विपरीत दिशा से है। तो ये है व्यू बाय -P का, और तो ये उसका मॉड्यूल हमें देखने को मिलता है, ठीक है। ये हमारे द्वारा बनाया गया जो चंद्रयान 3 है उसका मॉड्यूल हमें देखने को मिलता है। आगे बात करें हम, तो ये भी उसका एक दृश्य है। प्रत्येक पार्ट को, जो इसको कनेक्ट करने वाला पार्ट है, उसको दिखाया गया है, कैसे इसके द्वारा कनेक्ट किया जाता है। आगे बात करें हम, ये हमारा चंद्रमा पर जाने के बाद में, जब ये चंद्रमा पर सही तरीके से सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, सॉफ्ट लैंडिंग करने के बाद में, क्योंकि सॉफ्ट लैंडिंग बहुत ज़रूरी है, और यहाँ पर एक जो ऑटोनॉमस होता है, ऑटोनॉमस से तात्पर्य यह है कि यहाँ पर जो कमांड देता है इसको, यहाँ पर जाने के बाद में कोई कमांड पृथ्वी से कनेक्ट नहीं रहती, ऑटोनॉमस कमांड होती है। इसकी स्क्रीन स्वयं इसको कमांड देती है कि कितनी हाइट से, कितनी वेलोसिटी से और किस जगह पर लैंडिंग करनी है, उसे हम ऑटोनॉमस के नाम से जानते हैं। जब ये सही जाकर के सही दिशा को भाप लेता है, फिर अपनी लैंडिंग कराता है। तो ये भारत के लिए बहुत ही अधिक ज़रूरी है कि ये सॉफ्ट लैंडिंग होना, क्योंकि यही सबसे बड़ी चुनौती होती है चंद्रयान के लिए, चंद्रमा पर जाने के लिए, कि सॉफ्ट लैंडिंग होना बहुत अधिक मुश्किल होता है। बात करें इसकी सॉफ्ट लैंडिंग की, तो सॉफ्ट लैंडिंग होने के साथ ही भारत विश्व का चौथा देश बन जाएगा जो चंद्रमा पर पहुंच गया। आगे बात करते हैं हम इसकी रोवर रैंप की। किसकी, रोवर रैंप, यानी कि ये हमारा रोवर रैंप है। कौन सा, रोवर रैंप। ये हमारा लैंडर है, और लैंडर के अंदर हमारे यहाँ पर रोवर रैंप रखा हुआ रहता है, इसके अंदर रोवर रैंप रहता है। और ये रोवर रैंप है, इसकी मदद से रोवर बाहर आता है। किसकी मदद से, ये लैंडर में रोवर रैंप रखा हुआ है, इसकी मदद से क्या बाहर आएगा, इसकी मदद से हमारा रोवर बाहर आएगा। अब देखिए, ये हमारी रैंप, और रैंप से निकल करके रोवर बाहर आएगा, यानी उसको क्या कर दिया जाएगा, डिप्लॉयड कर दिया जाएगा। तो फिर वो चंद्रमा पर उसका जो प्लाज्मा है, उसके भूकंप की तरलता है, उसकी सटीक दूरी है, उसकी जानकारी हमसे कनेक्ट हो पाएगी। आगे बात करते हैं रोवर की। तो आप देख सकते हैं ये जो पूरा का पूरा है, इसके नाम बिल्कुल दर्शाए हुए हैं। जैसे हम बात करें, सबसे पहले ये है रिएक्शन व्हील्स।
रिएक्शन व्हील्स। आगे ये है लैंडर हॉरिजेंटल वेलोसिटी कैमरा, ये वेलोसिटी कैमरा है जो कि वेलोसिटी को देखेगा, ठीक है। चंद्रमा पर जाने पर चंद्रमा की सतह पर जो वेलोसिटी है इसका अनुमान कौन करेगा, ये वेलोसिटी कैमरा। इसकी बात करते हैं, ये चेस्टेड पेलॉइड, क्या है, चेस्टेड पेलॉइड। इसकी बात करें कावेंड अल्टीमीटर, यानी इसको हम कारा के नाम से जानते हैं, ठीक है, इस वाले को, ठीक है, ये दोनों के अंदर लगा हुआ रहता है। ये है रंभा एलपी प्लेलॉर्ड, जो लगी हुई है इसे बोलते हैं रंभा प्लेलॉर्ड। क्या बोलते हैं, रंभा प्लेलॉर्ड। तो ये है इसके बनावट और इसके जो महत्वपूर्ण कुछ फैक्ट्स या महत्वपूर्ण जो लगने वाले इसके तथ्य, जैसे रिएक्शन व्हीकल, लैंडर हॉरिजेंटल वेलोसिटी कैमरा, चेस्टेड प्लेलॉर्ड, कारावेंड अल्टीमीटर और रंभा एलपी प्लेलेट जो यहां पर लगी हुई है। आगे और देखते हैं इसमें क्या क्या है। आगे बात करें, जैसे ये लेजर डेवलपर वेलोसिमीटर एलडीवी है, ये लेजर, यहां से लेजर भेजी जाती है चंद्रमा की सतह पर। आगे ये है लेजर अल्टीमीटर, कौन सा, ये है लेजर अल्टीमीटर। इसकी बात करते हैं जो यहाँ पर लगा हुआ है, इसको बोलते हैं 800N थ्रेटुलेबल लिक्विड इंजन, जो इसका इंजन है वो यहाँ लगा रहता है। इसकी बात करते हैं लैंडर लैग, यानी कि जब ये चंद्रमा पर सतह पर लैंड करेगा तब ये अपनी इनकी मदद से चंद्रमा पर जाकर के खड़ा होगा। खड़ा होने के बाद में लैंडर से रैंप प्लेंट बाहर आएगी और रोवर प्लेंट, और रोवर प्लेंट से फिर रोवर बाहर आएगा, यानी उसे डिप्लॉयड कर दिया जाएगा। इसे बोलते हैं जो यहाँ पर लगी हुई है LRA, क्या बोलते हैं, LRA। इसे बोलते हैं स्टार सेंसर, क्या बोलते हैं, स्टार सेंसर। जो यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे छोटे छोटे से लगे हुए हैं, इनको स्टार सेंसर के नाम से जाना जाता है। ये है ILSA प्लेलॉर्ड, कौन सी, ये जो यहाँ पर आपको दिख रही होगी येलो कलर में, इसे बोलते हैं प्लेलॉर्ड, कौन सी, ILSA। और यहाँ पर जो छोटे छोटे उपकरण लगे हुए हैं इनको बोलते हैं लैंडर हॉरिजेंटल डिरेक्शन एडवांस कैमरा, यानी कि यहाँ पर भी कैमरा लगाए गए हैं। आगे बात करें तो ये है IMA कौन, यानी कि इसके द्वारा आपस में ये कनेक्ट रहते हैं। ये है TTC एंटीना, यहाँ पर जो लगा हुआ है छोटा सा, ये है TTC एंटीना। आगे बात करें, ये है सेप प्लेलॉर्ड, जो लगी हुई है यहाँ पर सेप प्लेलॉर्ड, यहाँ पर भी वही स्टार सेंसर लगे हुए हैं। ये है 414 लिक्विड इंजन, पहले ही देख लिया था हमने, यहाँ पर इंजन लगा हुआ था, वो था 809 इंजन, और ये है 400N लिक्विड इंजन। आगे बात करें हम इसकी, ठीक है ना। अब ये हमारा चंद्रमा की सतह पर पहुंच जाएगा और चंद्रमा की सतह पर कौन कौन से उपकरण कैसे कार्य करेंगे उसके बारे में जानते हैं। बात करें सबसे पहले इसकी सौर पैनल, ये हमारी सौर पैनल है। जैसे ये चंद्रमा की सतह पर सही तरीके से लैंड करेगा, चंद्रमा की सतह पर जाकर के सही तरीके से लैंड करेगा। लैंड करने के बाद में ये सोलर प्लेट यहाँ कनेक्ट होती है, एक सेकेंड, ये सोलर प्लेट इसको यहाँ पर कनेक्ट करती है, लेकिन जैसे ही वहाँ जाएगा, जाने के बाद में ये यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाएगी और उसकी प्लेट को बाहर निकाल देगी। यहाँ पर ये जो दो छोटे छोटे से आपको यहाँ दिख रहे हैं, इनको बोलते हैं RX TNX एंटरनेम, ठीक है। क्या बोलते हैं, RX या TX एंटरनेम। ये जो यहाँ से आपस में सोलर प्लेट से कनेक्ट करते हैं, इसको बोलते हैं सोलर पैनल हिंग्स। अब बात करें नेब कैमरास की, जो नेब कैमरा, जैसे ये प्लेट्स बाहर निकलेगी, प्लेट्स बाहर निकलने के बाद में यहाँ से दो कैमरे लगे दिखाई देते हैं, इनको बोलते हैं नेब्स कैमरा। और ये जो दिख रहा है ये है चेसिस, क्या है, चेसिस। ये सोलर पैनल डाउन का, यानी कि यहाँ पर से सोलर पैनल डाउन और अप का सिस्टम रहता है। आगे बात करते हैं तो ये है रॉकर बोगीज, कौन सी, रॉकर बोगीज, यानी कि जब जिस दिशा में इसको टर्न लेना होगा तो ये रॉकर बोगीज की मदद से घूम जाएगी। जैसे हमारे मार्केट में एक गाड़ी आती है रिमोट वाली गाड़ी जिस तरीके से घूमती है वो सेम इसी प्रकार से कार्य करेगा। यह है इसके व्हील ड्राइव असेंबली। जब ये चंद्रमा की सतह पर चलेंगे तो ये ऐसे ऐसे घूमते हुए, जब इसको किसी दिशा में या किसी अन्य दिशा में जाना है तो ये किसकी मदद से, रॉकर बोगीज की मदद से दिशा चेंज कर लेगा। यहाँ पर लगाया गया इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स, कौन सा, बॉर्म इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स। और ये है रोवर होल्ड डाउन, कौन सा, रोवर होल्ड डाउन। आगे बात करें हम तो ये अब जाएगा कैसे, ये पृथ्वी से बाहर प्रक्षेपित कैसे किया जाएगा, यानी इंजेक्शन ऑर्बिट कैसे किया जाएगा, और लूनर ऑर्बिट इंजेक्शन कैसे होता है। तो हम बात करें ये पृथ्वी,
क्या है ये हमारी पृथ्वी है। और पृथ्वी से जब रॉकेट को लॉन्च किया जाता है तो ये एक निश्चित परिक्रमा पथ पर आगे बढ़ते हुए एक समय ऐसा आता है जब लूनर को ट्रांसफर कर दिया जाता है, यानी कि सही तरीके से इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब ये पृथ्वी की कक्षा से तो प्रक्षेपित कर दिया गया, अब ये चंद्रमा की कक्षा में पहुंचेगा। किसकी कक्षा में पहुंचेगा? चंद्रमा की। और चंद्रमा की जो कक्षा है, जो लूनर ऑर्बिट है, उसे 100 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई की कक्षा, वृत्तीय कक्षा से घुमाया जाता है। और ये ऐसे चक्कर काटने के बाद में, ऐसे चक्कर काटते हुए ये हमारे चंद्रमा की ओर पहुंचेगा। अब बात करते हैं इसको 100 × 100 किलोमीटर की उससे घुमाया जाता है। और एक सतह जागी, एक ऐसा वक्त आएगा जब ये टच डाउन हो जाएगा। किस पर जाकर के? चंद्रमा पर जाकर के ये टच डाउन हो जाएगा। तो ये तो थी चंद्रमा से महत्वपूर्ण संबंधित जो भी जानकारियां बनती थी, उनके बारे में हमने अच्छे से अध्ययन किया। आगे बात करें हम चंद्रयान 3 की, तो चंद्रयान 3 एक बहुत ही खास है इंडिया के लिए, क्योंकि इसकी वजह से अब जो हमारा भारत का सपना था वो साकार होने वाला है और भारत एक नया स्वर्णिम इतिहास रचने जा रहा है। तो मैं उम्मीद और आशा करता हूं कि आपको इस क्षण का बहुत ही आनंद आया होगा। बहुत ही गौरवान्वित करने वाला पल है। 2019 की कमियों को एक बार पुनः से उनको ठीक कर करके एक नया इतिहास रचने का है और चौथा देश बनेगा और विश्व का पहला ऐसा देश जो साउथ पोल पर जाकर के परीक्षण करेगा। तो यह तो था हमारा चंद्रयान। आज की कक्षा में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी दिन इस चंद्रयान को बिल्कुल विस्तृत तरीके से, इसकी जड़ से लेकर इतिहास से लेकर के पूरे 100 तक ले जाने का प्रयत्न किया जाएगा। आज हमने चंद्रयान को अच्छे से पढ़ा, अच्छे से जाना। उम्मीद और आशा करता हूं कि आपको चंद्रयान अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये तो था हमारा चंद्रयान। इस तरीके से जाकर के ये चंद्रमा पर रुकेगा। और ये है हमारा जो चंद्रयान पर सतह पर करने वाला ये प्रोपल्शन मॉड्यूल, ठीक है, ये वाला। और आगे जाकर के ये है रोवर के बाद में बात करें हम, तो रोवर की ये जो लैंडिंग करेगा, तो इनकी वजह से जो इसकी चारों तरफ लेग्स दिख रही हैं, इनकी वजह से ये चंद्रमा पर सही तरीके से लैंड कर पाएगा। तो यह है हमारा मिशन चंद्रयान 3 जो कि चंद्रमा पर झंडे गाड़ेगा। उम्मीद और आशा करता हूं कि आपको ये लेक्चर अच्छे से पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। और ये बात सिर्फ यही नहीं है कि हमें क्वेश्चन पुटअप होते हैं नहीं होते, बात यह है कि यह भारत का स्वर्णिम इतिहास है जो आज लिखा जाएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं कल की क्लास में किसी और नए टॉपिक, किसी नई चर्चा के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और निरंतर अपने स्वाध्याय में व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।